आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत के साथ पूरी दुनिया योग कर रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई में सीएम सैनी के साथ आज लोगों ने, हरियाणा वासियों ने योग किया। योग गुरु रामदेव और सीएम सैनी ने स्वयं कुरुक्षेत्र में योगाभ्यास किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने योग दिवस पर दुनिया को योग के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया। वहीं सीएम ने कुरुक्षेत्र के अंदर आयुष यूनिवर्सिटी में योग केंद्र के निर्माण के ऐलान किया। बनाने के लिए तो कम से योग कम से निरोग रह 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटा योग करने का व्रत लें। केवल 21 जून को नहीं, हर दिन के लिए योग हमारे जीवन की जीवन शैली बने। हमारे मुख्यमंत्री जी योग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, कोई बचा नहीं है। तो आज एक माहौल बना है देश में, देश के सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं और चारों तरफ योग का जो जलवा है और उसमें जो एक विश्व कीर्तिमान बना है कुरुक्षेत्र की धरती से, जो है ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ और करोड़ों लोग इसमें जुड़े। आपने भी सहयोग दिया, आप सबका अभिनंदन। और ऐसे ही योग, कर्म योग के मार्ग पर और योग नीति मूलक राजनीति, योग नीति मूलक शिक्षा नीति के मार्ग पर जब ये देश आगे बढ़ेगा तो अपनी प्राचीन ऋषियों की विरासत को लेकर के हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। योग हमारे डीएनए में है। बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वां योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। और हमारे लिए, हरियाणा के लोगों के लिए तो और ही गौरव की बात है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे हरियाणा के लोगों के साथ जुड़ कर के योग करेंगे। और उस कड़ी में हमारा कुरुक्षेत्र, जहाँ भगवान योगेश्वर की ये भूमि है और जिस भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का और योग का, ज्ञान का संदेश दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारी साइक्लोथॉन यात्राएं चल रही हैं, नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा लोगों को साथ लेकर के अभियान चला हुआ है। और साइक्लोथॉन हो, मैराथन हो और चाहे नशे के खिलाफ गोष्ठी हो, हमने गांव-गांव के अंदर हमने लगभग काफी पंचायतें नशा मुक्त की है। हमने सरपंचों को अपना गांव नशा मुक्त और वार्ड नशा मुक्त करने के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। सरकार की तरफ से उनको अलग से इंसेंटिव भी हम देते हैं ताकि गांव के अंदर जड़ से नशा खत्म हो। उसको लेकर के आज जो योगा दिवस के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर जो थीम भी थी कि 1 हेल्थ और 1 वर्ल्ड और 1 हेल्थ, और उसमें हमने एक छोटा सा वाक्य जोड़ा था कि योग युक्त और नशा मुक्त हरियाणा, ताकि नशे का यहाँ दूध दही का खाना जिस प्रदेश के अंदर हो उसमें नशे का कोई काम नहीं। हमारे तो दुनिया भर में 11वां योग दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जिसकी थीम थी योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ। विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने योग किया। 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। योग का अर्थ होता है जुड़ना, ये पीएम मोदी ने कहा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। योग लोगों के जीवन का हिस्सा बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के दौरान ये बातें कही और कहा, योग सेवा और समर्पण का आधार है। योग सभी का है, सभी के लिए है। योग के लिए पूरी दुनिया का समर्थन है। योग करें और जीवन में संतुलन पाएं। हम सब मिलकर योग को आंदोलन बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और योग को जो है प्रमोट किया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज योग कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सेहत से जुड़े कुछ टिप्स भी दिए और कहा कि खाने में तेल की मात्रा कम करें। मोटापा दुनिया के लिए इस वक्त एक चैलेंज बना हुआ है और
इसको घटाने के लिए काम करना पड़ेगा। पीएम ने योग दिवस पर मोटापे के खिलाफ चैलेंज दिया और कहा कि खाने में 10% तेल की मात्रा कम करें। ये चैलेंज दिया है कि आप अपने खाने में 10% तेल कम करें। मोटापे की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है और कहा कि दुनिया में योग का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। योग शांति की दिशा में लेकर जाता है, ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। योग जो है बना हुआ है और तनाव दूर करने का बटन है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में योग दिवस के इस अवसर पर योग किया। 3 लाख लोगों के साथ योग कर संदेश दिया। साथ ही मोटापे को इस समय सबसे बड़ा चैलेंज बताया, जिसको खत्म करने के लिए, जिसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चैलेंज दिया है कि आप अपने खाने में 10% तेल की मात्रा में कटौती करें और मोटापे के खिलाफ इस युद्ध में उनका साथ दें। सामान्य स्थिति को रणदीप, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी है। योग ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। बड़ी बड़ी हस्तियां योग में शामिल हो रही हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने योग किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने योग किया। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है वो योगाभ्यास करती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की है जो योग करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही विशाखापट्टनम में युद्ध पोत पर योग किया गया। 3 तस्वीरें हैं योग दिवस के इस अवसर पर। सभी को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, योग करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि अगर स्वस्थ रहना है, अपनी जीवन शैली में सुधार करना है तो योग सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी सेहत से जुड़ा है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अभिनेत्री हेमा मालिनी योग करते हुए ओम बिरला और विशाखापट्टनम का युद्ध पोत है जहां पर योग दिवस के मौके पर योग किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुरुग्राम में भी भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, साइबर हब और दूसरी कई सोसाइटियों में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर गुरुग्राम के साइबर हब में फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने भी योग किया। योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों के साथ योग किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तस्वीरें हैं। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान गुरुग्राम साइबर हब में पहुंची थी। योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर वो गुरुग्राम पहुंची थी, जहां पर उन्होंने साइबर हब में लोगों के साथ योग किया, लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया। आजकल इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग जो है काफ़ी महत्व रखता है। स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह का हमारा रहन सहन हो चुका है, ऐसे में योग जो है आपको in namaste. However you feel comfortable, please feel free
whether you want to sit in Vajrasan, whether you would like to sit cross-legged, however you feel comfortable. But let's start this amazing day of practice and let's make it worthwhile today. What say, Janvi? For sure. Huh? Delhi people are quite committed, I must say. Very nice crowd we have today. So we're going to start seated. All the way at the back over there. Let's see everyone's hands up in the air.